अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद आरई, सिटी सादिकाबाद, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300058848 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ रहीम परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबीन सदकीन सालहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। या अल्लाह पाक मुझे भी सिरात के मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे, और नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ रहीम, ए परवरदिगार आलम रब, ए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, जो दोस्त बहन भाई बूढ़े बच्चे बीमार हैं सबको सेहत कामला अज़ा नाफिया अता फरमा। जो दोस्त परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, और जो बे औलाद जोड़े हैं उनको नेक सालिहा और नरीना औलाद अता फरमा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम रमज़ान शरीफ में जो है ना ख़ुद को एक चुस्त तवाना कैसे रखें। ठीक है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। दोस्तों आए जी, सबसे पहले चलते हैं हम अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने हमारा इंसान और मर्द का मिजाज जो रखा है, वो रखा है जवानी में मर्द का मिजाज जो अल्लाह ताला ने रखा है वो रखा है खुशक और गर्म, और जो औरत का मिजाज अल्लाह ताला ने रखा है वो रखा है गर्म और खुशक। ठीक है जी, चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में हम अपने आप को एक फ़िट कैसे रखें। जी, हमें सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत होती ये है कि हमारे निज़ाम फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो होता है हमारे मैदे का। कुदरत की तौर पे हमारे मैदे और हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हरारत रखी हुई है। हमारे दिल के अंदर और हमारे जिगर के अंदर, हमारे बॉडी के हर अज़ा में कोई ना कोई हरारत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी हुई है। अगर ये हरारत की कमी और पेशी हो जाए तो इंसान का मिजाज जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और इंसान को बीमारियां घेर लेती हैं। उनका स्टेमिना कम हो जाता है, या किसी का स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनके अंदर रहती नहीं है। देखिए जी, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। सारा दिन हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, हमारा मैदा आंते हर चीज़ हमारी बिल्कुल यानी कि एक फ़्रेश होती है, बिल्कुल खाली होता है हमारा मैदा। जब हम शाम के वक़्त जब हम एक दफ़ा ही जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो हम ठंडा पानी या मीठा पानी जैसे ही हम पीते हैं तो फ़ौरन ही हमारे निज़ाम मैदे का जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो उसे बिगाड़ देता है, वो उसे वीक कर देता है। ठीक है, वो होता कैसे कि हमारा, आप अमूमन नोट करके देख लीजिए, जब हमारा मैदा खाली होगा, ठीक है, हमें फुल भूख लगी हुई होगी, आप ट्रायली तजर्बा करके देख लीजिएगा कि कोई मीठी चीज़ आप कुछ भी आप खाली मैदे यूज़ करके देख लें, फ़ौरन ही हमारे जो है निज़ाम है फर्टिलाइजेशन करने का, हमारे मैदे का जो अमल है वो फ़ौरन वो बंद हो जाएगा। हमारे मैदे में स्वेलिंग आ जाएगी। बाज़ पेशेंट को जिनमें उज़लाती तहरीक की शिद्दत होती है उनके में बाज़ में तो यह मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं या मीठा पानी पीते हैं, जब हम देखें जी, हम हमारे मैदे में कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बॉडी में हर चीज़ में हरारत रखी है।
अब हम इतना ठंडा पानी पिएंगे जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा ठंडा होगा। वो हम जब पानी पिएंगे हमारा मैदा कब उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएगा, कब हमारे वो फर्टिलाइजेशन का अमल करेगा, कब हमारी बॉडी को वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलेगी। तो ये काम हालांकि अब मैदे को तंदुरुस्त करने के लिए हमें जो खुराक खानी चाहिए ऐसी खुराक खानी चाहिए कि हमारे मैदे को फर्टिलाइजेशन के अमल करने में आसानी पैदा हो। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम जैसे ही सुबह जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं हमें उसमें तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है सादा पानी लेना चाहिए, मीठा पानी नहीं लेना चाहिए। वो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा, मीठा पानी पीते जाते हैं हमारे मैदे में बोझ बन जाता है, हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। अमूमन मैंने पेशेंट देखे हैं कि उनका रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने का शौक़ तो होता है, लेकिन वो उनका तबीयत ऐसी बिगड़ी होती है, सारा दिन चुस्त तवाना सुस्त रहते हैं, एक एक्टिव नहीं होते, उन्हें अमूमन मैदे के मसाइल हो जाते हैं। और इसमें हमारा अकेला मैदा ही अपसेट नहीं होता, इसमें हमारा लीवर भी अपसेट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे मैदे का काम है सिर्फ उसने फर्टिलाइजेशन का अमल करने के बाद खुराक उसने देनी होती है, उसने एक जूस निकालना होता है। जो खुराक हम खाते हैं उस मैदे ने एक फर्टिलाइजेशन का अमल करने के बाद जूस निकालना होता है उसका। सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, वो निकाल के उसने हमारे मैदे ने जो हमारी खुराक हमने खाई है उसने फर्टिलाइजेशन किया, उसने जूस निकाला उसका, उसने देना होता है हमारे जिगर को। हमारे जिगर के अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दो हिस्से रखे हुए हैं, एक जिगर के एक हिस्से का मिजाज है खुश्क गर्म, दूसरे का मिजाज है गर्म और तर, जो नालीदार गदूदों के साथ होता है। तो वो जो खुराक का पानी मैदे ने निकाल कर हमारे जिगर को दिया, हमारे जिगर ने आगे फर्टिलाइजेशन का अमल करना है, तो फिर ही वो जाकर हमारा सालिहा खून बनता है। जब देखें हमारा मैदे का फर्टिलाइजेशन का अमल ही दुरुस्त नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो हमें खुराक क्या लगेगी, हम कमज़ोर ही होंगे तो और क्या हो। जब मेरी बात याद रखिए, जब हमारा मैदा फर्टिलाइजेशन का अमल ठीक नहीं करता उस वक़्त हमारा मैदा भी ख़राब हो जाता है और हमारा जिगर भी बिगड़ जाता है। जब हमारा जिगर बिगड़ेगा हमारे ऑटोमेटिकली हमारे गुर्दों में भी डिफेक्ट आएगा, कोई ना कोई फॉल्ट आएगा और हमारा मसाना भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा खुदारा अपनी जानों पर जुल्म मत करें और सुबह सहरी उस वक़्त करें कि आप कम से कम सहरी एक आपने सहरी कर ली हो तो कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप पानी पिएं। खुदारा अपनी जानों पर जुल्म ना करें। उसमें सहरी में होता क्या है कि हम सहरी करके बैठे होते हैं, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी अज़ाने दे, मौज़न अज़ान दे और हम फ़ौरन ही पानी पिए। ठीक है, उसमें होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं हमारे मैदे में खाना जाता है, तो जो ही मिसाल के तौर पर हम सब्ज़ियां खाते हैं वो उसने 4 घंटे में हज़म होना है, दूध हम पीते हैं उसने 6 घंटे में हज़म होना है, गोश्त खाते हैं उसने 8 घंटे में हज़म होना है, जिसका मैदा एक फर्टिलाइजेशन का अमल ठीक करता है। देखिए जैसे ही हम खुराक कोई खाते हैं हमारे मैदे में पहुँचती है, हमारा ब्रेन एक सक्रीशन पैदा करता है, कुदरती तौर पे एक केमिकल पैदा करता है, वो जो हमारे निज़ाम को बेहतर कारकर्दगी का अमल करने में मदद फराहम करता है। ठीक है, वो अब 4 घंटे जिस खुराक ने हमारे मैदे के अंदर रहना है, जैसे ही हम खुराक अब हमारे मैदे के अंदर है तो सही, हमने खुराक तो अलबत्ता ठीक खा ली है, लेकिन हमारे एक छोटी की गलती की वजह से हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं। वो इस वजह से कर लेते हैं जब जैसे ही हम खाना खाते हैं, बेशक हमने खाना ठीक खाया, हमने पेट भर के खाना खा लिया, अच्छी तरह हमें भूख नहीं है, उसके बाद 4 घंटे खाने ने कहाँ रहना था, हमारे मैदे में। मैदे ने क्या करना था, फर्टिलाइजेशन का अमल करना था। ठीक है, मैदे ने फर्टिलाइजेशन का अमल करके हमारे लीवर को देना था। जैसे ही हम खाना खाने के बाद फ़ौरन 10-15 मिनट 20 मिनट बाद हम जैसे ही पानी पीते हैं, अज़ान हो रही होती है, जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी ने क्या करना, फ़ौरन ही उसने मैदे में हमने जो खाया, मैदे से पूरा खाना उसने लेके हमारी आंतों में पहुंचा देना है। वो गंदगी बन के हमें रफ़ा हाजत हो जाती है, वाशरूम हो जाती है। क्या हुआ,
मैदे का जो काम था उसने फर्टिलाइजेशन का अमल करना था किससे? हमारी खुराक से। खुराक तो हमारे मैदे में है ही नहीं, वो तो चली गई हमारी आंतों में। आंतों में क्या होता है? गंदगी बन के हमें रफ़ा हाजत हो जाती है। तो लिहाजा खुदारा अपनी जानों पर जुल्म ना करें, अपनी जानों पर जुल्म ना करें। आप सुबह उठें, तकरीबन कम से कम आप 2 घंटे पहले उठें, आप 2 से 3 गिलास पानी पिएं, थोड़ी चहलकदमी करें, तहज्जुद अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें। आपका मैदा एक बार समझे रिफ़्रेश हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। उसमें जो सिक्रीशन हमारे ब्रेन ने पैदा करनी होती है वो ब्रेन पैदा कर लेगा। हमें भूख का एहसास होगा, हमें फुल टाइट भूख लगी होगी। जब हमें फुल टाइट भूख लगी होगी उस वक़्त जब हम खाना खाएंगे, हमारा मैदा आसानी से उसका फर्टिलाइजेशन का अमल करेगा। जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन का अमल करेगा, हमारा रोज़ा दिन अच्छा गुजरेगा, हमारा रोज़ा अच्छा गुजरेगा। हमें वीकनेस की बजाय हमें ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा खुदारा ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि मेरी बातों पर अमल करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना लोगों को पैगाम मिल सके लोगों तक पैगाम मेरा पहुंचाइए, ताकि लोग अपनी जानों पर जुल्म करना बंद करें। ये रमज़ान मुबारक के लिए नहीं है, ये रमज़ान मुबारक के पहले या बाद में हर वक्त ये मेरे पैगाम को आप अपने माइंड में बिठा के रखें कि मैंने आपसे क्या बातें कही थी, किस चीज़ के लिए कही थी। हम देखें, मैंने बंदे अच्छा खा तो रहे होते हैं लेकिन उनके मैदे उनके जिस्म को लग नहीं रहा होता। उसके पीछे एक सबब क्या होता है? उसके पीछे सबब यही होता है। और मेरी बात हमेशा याद रखें, जब भी आप खाएं हमेशा एक खुराक खाएं, क्योंकि अगर हम देखें दूध क्या है? फैट है, ठीक है। दूध के अंदर हम जब केला डाल के या कोई फ्रूट डाल के हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका शेक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, हमारे दूध ने तो हमारी बॉडी में जाकर उसने हज़म होने में सिक्रीशन ब्रेन ने पैदा करने हैं, उसे हज़म होने के लिए पैगाम देना है। वो 6 घंटे में दूध ने हज़म होना है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर फ्रूट हमने खाया, सेब खाया, उसने 4 घंटे में हज़म होना है। और हमारा ब्रेन सिक्रीशन क्या पैदा करेगा? हमारा मैदा फर्टिलाइजेशन का अमल क्या करेगा? वो एक शशोपेन में पड़ जाता है। हमारा मैदा और हमारे ब्रेन ने जो सिक्रीशन पैदा करने होते हैं वो एक शशोपन में पड़ जाते हैं। हम सबसे पहले दूध को हज़म करें या सेब को हज़म करें, या हम जो बनाना को, एप्पल को, वो केले को हज़म करें, कोई भी चीज़ ले लें, फ्रूट ले लें, वो मैदा शशोपन में पड़ जाता है कि हम सबसे पहले किस चीज़ को हज़म करें। वो होता क्या है? हमारे मैदे में जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है। उनमें स्वेलिंग पैदा होने के बायस या तो हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, या हमारी भूख कम हो जाएगी, या हमारे मैदे में स्वेलिंग हो जाएगी, या हमें मोशन लग जाएंगे, या हमारे मैदे में बोझ बन जाएगा। तो लिहाजा जब भी मस्कुलर टिश्यूज़ अब सेट होते हैं उनके पीछे यही वजूहात होती हैं, हम जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर किसी भाई को कोई मशवरा चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030005884880। मेरे लिए और सब मुसलमान भाइयों के लिए और आले पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। जो पाकिस्तान में हो रहा है, अल्लाह पाक अपना करम और रहमत फरमाए पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।